श्री गणेशाय नमः। सभी भक्तों को राम राम। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 26वां अध्याय। राजा पृथु पूछते हैं, हे नारद जी, भीष्म पंचक व्रत जो भगवान को अत्यंत प्रिय है कैसे प्रसिद्ध हुआ, ये जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। तब नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, यह व्रत आदिकाल से है, परंतु बीच में लुप्त हो गया था। फिर यह कैसे प्रसिद्ध हुआ, जो कथा हम तुमसे कहते हैं सो सुनो। श्री कृष्ण भगवान ने भीष्म पितामह को इस व्रत के बारे में बताया था। तब सर्वप्रथम भीष्म जी ने इस व्रत को किया। इसी कारण तभी से यह व्रत भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। हे राजन, महाभारत के युद्ध से पहले जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से दूत बनकर कौरवों को समझाने के लिए गए, तो सबसे पहले वह विदुर जी के पास पहुँचे। विदुर जी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। फिर भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के पास गए। वहां जाकर कुशल क्षेम पूछने के बाद श्री कृष्ण भगवान ने अपने आने का सारा वृतांत भीष्म जी से कहा। तब भीष्म जी कहने लगे, हे भगवान, त्रिलोकीनाथ होते हुए भी आप केवल पांडवों की ओर से ही दूत बनकर क्यों आए हैं, और पांडवों के प्रति आपका इतना प्रेम होने का क्या कारण है? पांडवों ने ऐसा कौन सा तप, व्रत, दान, पुण्य या यज्ञ किया था, अथवा उनके पास ऐसा क्या वशीकरण है जिसके कारण आप उनके वश में हो गए हैं? तब भगवान श्री कृष्ण जी हंसकर बोले, हे गंगा पुत्र, यद्यपि यह रहस्य अत्यंत गुप्त है, फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ। पूर्व काल में उन पांचों भाइयों ने एक ऐसा व्रत किया था जो मुझे बड़ा ही प्रिय है, इसलिए मैं उनके वशीभूत हूँ। अब मैं उसका वृतांत तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में उज्जैन नगरी में कवि, शुचि, दृढ़, दंत और हंस नाम वाले 5 ब्राह्मण भाई निवास करते थे। वे वेदों को जानने वाले, रूपवान, युवावस्था को प्राप्त, गंधर्व विद्या में अति प्रवीण थे। वे अनेक देशों में घूमते फिरते तथा अपनी गान विद्या का प्रदर्शन करके खूब धन प्राप्त किया करते थे। एक समय वह मथुरापुरी में सुवीर नाम वाले राजा के दरबार में आए। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राजसभा में इसका प्रदर्शन करने की इच्छा प्रकट की। वह 4 दिन तक उपवास और अत्यंत पवित्र श्री यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने किसी से राजा का संपूर्ण वृतांत पूछा। उसने बताया कि राजा की कादम्बरी नाम वाली एक अति सुंदर पत्नी है। वह संगीत विद्या में निपुण, नृत्य में अत्यंत प्रवीण तथा रूप यौवन में अद्वितीय सुंदरी है। वह प्रतिदिन एकांत में राजा के सामने नृत्य तथा गायन करती है। यह सुनकर वे पांचों एक ऐसे स्थान पर जाकर खड़े हो गए जहाँ कादम्बरी के नृत्य और ताल के स्वर सुनाई पड़ते थे। इसके बाद राजा के पास आने जाने वालों से कहने लगे कि बड़े दुख की बात है कि आपके राजा के पास नृत्य कला जानने वाला कोई नहीं है। वीणा में तार बराबर नहीं है, 2 तार ढीले हैं और बाजे की धुन के अनुसार नृत्य भी शुद्ध नहीं है। यह बात किसी ने राजा से जाकर कह दी। राजा ने जहाँ कादम्बरी का नृत्य हो रहा था वहाँ उन पांचों को बुलवाया। वहाँ पहुंचकर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और बैठ गए। कादम्बरी ने उनको संगीत विद्या में अति निपुण समझकर विशेष नृत्य किया। जब उसने चक्र में ताल दिया तो उन ब्राह्मणों ने उसको रोक दिया। उसने चक्र छोड़ यथा योग्य ताल दिया, मगर चक्र खंडित नहीं किया। इस पर कादम्बरी का रूप और गुण देखकर वह पांचों उस पर मोहित हो गए। कादम्बरी भी उन पांचों को देखकर उन पर मोहित हो गई। उसने रात्रि को गुप्त रूप से अपनी एक सखी के हाथ उन पांचों को यह संदेश भेजा कि तुम में से एक एक प्रतिदिन नगरी से दूर उत्तरी कोण में यमुना तट के समीप जनशून्य लताओं से ढका हुआ अनंत नामक तीर्थ है। वहां पर मेरे पास आकर अपनी अपनी विद्या तथा गुण का प्रदर्शन करो। मैं भी वीणा तथा राग की अपनी कुशलता दिखाऊंगी। आगे की घटना बताते हुए भगवान कहते हैं, हे भीष्म जी, एक ब्रह्मचारी जो मेरा भक्त था, दुष्ट संगति के भय से गांव से अति दूर रहता था। उन दिनों वह भीष्म पंचक व्रत करता हुआ देवालय में मेरा पूजन करता था। कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन उन संगीतज्ञ ब्राह्मणों में से एक कवि नाम वाला ब्राह्मण वहां पर आया। कादम्बरी भी उस स्थान पर पहुंच गई। वहां पर मेरे भक्त ने जिस प्रकार पूजा किया, उस कवि नामक ब्राह्मण ने भी उसी प्रकार भगवान का पूजन किया। उसके बाद वीणा लेकर गायन करने लगा। मेरा भक्त क्योंकि अपने मन पर विजय प्राप्त कर चुका था, इस कारण गायन सुनकर भी उसे क्रोध नहीं आया। सारी रात कादम्बरी और कवि गायन व नृत्य करते रहे। प्रातःकाल होते ही उस ब्रह्मचारी भक्त को गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी वैसे ही किया। इसके बाद कादम्बरी राजमहल चली गई। ब्रह्मचारी की संगति से कवि के समस्त पाप दूर हो गए। इसलिए द्वादशी के दिन वह अपना सारा धन दान करके संसार से विरक्त हो गया। दूसरे दिन शुचि आया। उसने भी रात्रि भर कादम्बरी के साथ नृत्य और गायन किया और ब्रह्मचारी की भांति पूजन करके गोमूत्र का आचमन किया।
प्रातःकाल होते ही वह भी अपना सारा धन दान करके सन्यासी हो गया। उसने निश्चय किया कि जिस प्रकार कादम्बरी के नृत्य, गायन व रूप को देखकर ब्रह्मचारी का मन चलायमान नहीं हुआ, उसी प्रकार मुझे भी अपने मन को वश में करना चाहिए। तीसरे दिन त्रयोदशी को दृढ़ नाम वाला भाई कादम्बरी से मिलने आया और सारी रात नृत्य और गायन करने के बाद ब्रह्मचारी की ही भांति उसने भी पूजा किया और गाय का दूध का आचमन किया। उन दोनों भाइयों के समान वह भी विरक्त होकर सन्यासी बन गया। अगले दिन अर्थात चतुर्दशी को मंदिर में चौथा भाई दंत आया और अपने पहले के भाइयों के समान कादम्बरी के साथ रात्रि भर नृत्य और गायन करके ब्रह्मचारी से बचे घी का पान करके मन शुद्ध हो जाने के कारण वह भी विरक्त हो गया। सबसे अंत में अर्थात पूर्णिमा को हंस नामक सबसे छोटे भाई ने आकर ब्रह्मचारी को प्रणाम किया और यमुना में स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध कर्म किया और बाद में अपने भाइयों के समान ही वह भी विरक्त हो गया। इस प्रकार पांचों भाइयों ने एक एक दिन यह व्रत किया। कथा समाप्त करते हुए भगवान कृष्ण ने कहा, हे भीष्म, कार्तिक मास में हमारा पूजन और दान पुण्य करने से करोड़ों यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। उधर राजा ने नित्य प्रति रात्रि में कादम्बरी के मंदिर में जाने का समाचार पाकर उसे महल में बंद कर दिया, जिससे वह मंदिर में न जा सकी। कार्तिक मास में हमारे सामने नृत्य और गायन करने के कारण वही कादम्बरी अगले जन्म में द्रौपदी हुई। हंस वाला ब्राह्मण आंवले के नीचे श्राद्ध आदि करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के जागरण के कारण कवि अर्जुन हुआ। शुचि सहदेव हुआ। दंत नकुल हुआ और दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण पराक्रमी भीम हुआ। हे भीष्म जी, वास्तव में पूर्व जन्म में पांडवों द्वारा किए गए इस व्रत के कारण ही मैं उनके वशीभूत हूँ। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए श्री हरि लक्ष्मी जी की जय। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।